मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल का हमारा जो सेशन था 4.2 के पहले जो उदाहरण होता है उसको हम बताए थे। आज हम 4.2 का सॉल्यूशन हल करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का या के, ठीक है, रिक्त स्थान होता है या होते हैं, ठीक है। पहला कोई हल नहीं होता है, दूसरा केवल एक हल होता है, केवल दो हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो क्या होगा इसका? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। जैसा कि हम पीछे बताए थे उदाहरण द्वारा, कई प्रकार से इसका हल बताए थे, ठीक है। जैसे x बराबर 1, y बराबर 1 या x बराबर 2, y बराबर 2, ठीक है। ऐसे कई प्रकार से बताए थे। तो इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेकों हल होगा, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7। कितना है? 2x माइनस 5y बराबर 7। तो पूछ रहा है कि ए पहला ऑप्शन है का एक अद्वितीय हल है, के दो हल है, के अपरिमित रूप से अनेक हल है, का कोई हल नहीं है। तो इसका क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको देखो, मैं बताया कि x का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 9 तक रख सकते हैं। y का भी वैल्यू इसी तरह रख सकते हैं 0 से 9 तक, क्योंकि जब x का वैल्यू रखेंगे तो y को वैल्यू मिलेगी और y का वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x की, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके भी अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा समीकरण ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0 के कितने वास्तविक हल एक समान होंगे कह रहा। तो पहला देखो दिया एक से अधिक, दूसरा ऑप्शन है एक और केवल एक, तीसरा ऑप्शन है असीमित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी जिसको कहते हैं एक और केवल एक, ठीक है। इसका क्या हल होगा? एक और केवल एक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा यदि 419 समीकरण y बराबर ax प्लस 3 का एक हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। देखो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है क्या रख रहा है? 4 रख रहा है, और y की वैल्यू क्या रख रहा है? 19। तो यहाँ पे x के जगह पे 4 और y की जगह पे 19 रखने पर हमारी a की वैल्यू प्राप्त होगी। देखते हैं इसको कैसे। देखिए y के स्थान पे 19 रखेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 बराबर हो जाएगा किसके बेटा? a इंटू एक्स के। तो x हमारा क्या माने हैं? 4 आया है, तो a इंटू 4 और बराबर प्लस 3 है, प्लस 3 यहाँ पे कर दीजिए। देखिए करेंगे क्या कि 19 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा, 16 बचेगा यहाँ पे। और ये 16 बराबर 4 है, तो 4 चौका 16, ए बराबर क्या आ गया? 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चौथे प्रश्न का ऑप्शन क्या है? 4 है। आप देख ही रहे हैं कैसे लगाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा निर्देशांक 4 4 इनमें से किस रेखा का हल है, ठीक है। इसमें क्या करना है? x की जगह पे 4 रख देना है, y की जगह पे 4 रख देना है। दोनों पक्ष मैं बताया था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपका बराबर होगा तो वही हल हो जाएगा। तो आप लोग इसको लगाए होंगे। कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, सी पर लगाने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जब वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 12। तो इसको देखो 4 में 4 दूना 8 में से जब 12 घटाओगे तो -4 बचेगा, और ये भी -4 है, तो -4 बराबर -4, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखते हैं x बराबर 2 y बराबर -1 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू -1 रखने पर, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? हमारा सवाल सही होगा। तो इसमें से कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए की तरफ a का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक, और y की वैल्यू -1। यहाँ पे देखिए 2 प्लस यहाँ पे 2 गुणे -1 होगा तो -2 हो जाएगा,
2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर किसके है, 0 के, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा, यदि समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल 2k माइनस 1 के हो तो k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान है, x का वैल्यू मान लेंगे क्या, 2k माइनस 1, y का वैल्यू क्या मान लेंगे बेटा, k मान लेंगे, और उसके बराबर 12 रख देंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 10 है कि नहीं है, x की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और माइनस 9 y की वैल्यू क्या है बेटा, k बराबर किसके है, 12 के। अब देखिए 10 दूना 20 के हो जाएगा, 20 के माइनस 10 से कम 10, माइनस 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 12 के। अब देखिए 20 के में से 9 के घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 के, और ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 22, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 11 दूना 22 होता है, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा 7 प्रश्न, और अभी कुछ प्रश्न और हैं बहुविकल्पी में, ठीक है। 8वां हमारा क्वेश्चन है, x की वैल्यू 4 तथा y की वैल्यू क्या दिया, -8 में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे। तो देखते हैं, रैखिक समीकरण संतुष्ट होने की बात होगी तो पहला ऑप्शन है केवल 1, फिर दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अधिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरिमित रूप से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, ठीक है। आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 है, तो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अधिक अनेक हल हैं, इसके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी क्या होगा जी, अपरिमित रूप से अधिक अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका भी अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख लेंगे, y की भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसका क्या होगा, कई प्रकार से इसका हल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल 2 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए करते क्या है, 2x प्लस 3y, 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 3 की जगह y की जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर k की क्या निकल जाएगी वैल्यू। देखिए ये क्या होगा, 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर k के, 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k के। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक। देखिए आते हैं हम लोग बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरी प्रश्न पर, और अति लघुत्तरी का 4.2 का हमारा क्या है, पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ठीक है। विकल्प हमारा क्या है, 3x प्लस 5 का, देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है कितने रूपों में, तो सीधी बात है, एक अद्वितीय हल है, ये गलत है, केवल 2 हल है, गलत है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, सही होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आप 0 से लेकर 9 तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए इसका हल क्या होगा, 3, अपरिमित रूप से हल। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। 4 हल का मतलब होता है बेटा, अगर हमारे 3 सवाल है तो 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हल करना होगा। और हम पिछले जो उदाहरण पढ़ाए थे, सबका 2 2 3 3 जो भी हल दिया था उसको हम पढ़ाए थे, तो इसमें क्या करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 रखनी है तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 3 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखते हुए 4 4 हल क्या करेंगे, सबका निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों का बस x का और y का वैल्यू बदल बदल के चार बार बदलेंगे तो 4 हल क्या होगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के
हल हैं, ठीक है, हल हैं, और कौन कौन हल नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि x की वैल्यू बारी से देखना है 0.0 और 2। देखिए x की वैल्यू इसमें क्या रखना है 0 और इसमें y की वैल्यू क्या रखना है 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, 4 बराबर 4 क्या आ जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कड़ी में 2 y की वैल्यू 4 कड़ी में 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है जी। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न के 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, ये बात क्या है, सही है। जब एक चर रहेगा तो इसका क्या होगा जी, रैखिक समीकरण जो बनेगा एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्या है, बात सत्य है। दूसरा जो हमारा है, दो चर वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो मैं बताया भी था, पिछला सेशन में भी बताया हूं कि देखो बेटा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये भी बात क्या है, सत्य है। क्या है, तो पहला वाला भी सत्य है, दूसरा वाला भी क्या है, सत्य है। अब तीसरे वाली की बारी है। दो चर वाली रैखिक समीकरण के लिए ए बी बराबर बी ए, ये संभव नहीं है। जब भी ए बी के बराबर क्या होगा, ए बी, बी ए के बराबर क्या होगा, बी ए। लेकिन ये बात कर रहा है कि उल्टा होने की, तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्या है जी, असत्य है।